हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको सामने एक किला दिख रहा है। ये किला है भाई उदय सिंह का किला, लेकिन बार बार हमारे इतिहास में इसका बहुत बार जिक्र किया गया है। तो आज की यह छोटी सी वीडियो रहेगी और इस वीडियो में हम बिल्कुल गहराई से बिल्कुल छोटे से छोटे पॉइंट को भी टच करेंगे और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। इसकी पीडीएफ और सब चीज़ें, वैसे तो आपको पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको सब चीज़ें वैसे ही करवा दूंगा। और हो सकता है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करेंगे, और हो सकता है कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे मैं भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए, यह है भाई उदय सिंह का किला, या कैथल का किला के नाम से इसको जाना जाता है, कैथल, ठीक है। और सामने से इसकी ये लुक है और ये इसकी थोड़ी सी साइड से लुक है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी और भी लुक बदल चुकी है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि उदय सिंह अगर पूछा गया है तो उदय सिंह कौन थे, ठीक है। उदय सिंह कौन था आखिर। तो आपके सामने एक पीडीएफ है, इसमें जो बातें लिखी हैं मैं वे हूबहू तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो बता दूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए, जो उदय सिंह है, मुझे एक गूगल से फ़ोटो मिली है, शायद उनकी ही हो ये, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन मुझे उदय सिंह के नाम से यही फ़ोटोज़ मिल रही थी, तो मेरे को लगा वही हो सकते, तो मैंने इसी वजह से ये फ़ोटो लगाई हुई है। देखिए, कैथल जो ज़िला है वह पहले एक रियासत हुआ करती थी, बहुत सारी रियासतें थी, जींद, पटियाला, नाभा, बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है। तो उसमें से जो कैथल रियासत है उसके शासक हुए हैं उदय सिंह, ठीक है। तो उदय सिंह एक शासक थे और कैथल रियासत पर इन्होंने क्या किया है, शासन किया है, ठीक है। और जो यह दिख रहा है कैथल के अंदर, जो कैथल का ये किला है, इसी किले से इनका प्रशासन शासन चलता था। इसी में ये रहते थे, इनकी रानी महताब कौर, ठीक है, वो भी इसी में रहती थी। तकरीबन 3500 सैनिक इनके साथ इसी किले के अंदर रहते थे। इतना सा इनकी डेफिनेशन है। अच्छा, और इसमें है कि इनकी 1843 के अंदर मृत्यु हो जाती है। तब इनकी जो रानी है महताब कौर, उन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया। अंग्रेज़ों का सामना क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो आप किला देख रहे हो, ये इस किले के चारों तरफ के अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया था, और आक्रमण का उन्होंने डटकर सामना किया था, क्योंकि अंग्रेज़ क्या चाहते थे भाई, यहाँ पर उनका राज स्थापित हो जाए, और फाइनली हो भी गया था। तो इतनी सी बातें हमें यहाँ से नोट करनी है कि कैथल जो रियासत थी, उदय सिंह कौन थे, उस पर शासन करने वाले एक शासक थे। महताब कौर उनकी पत्नी थी, और 1843 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज़ों का इस पर अधिकार स्थापित हो जाता है, मात्र 1 महीने के बाद, ठीक है। महताब कौर ने बहुत सारी कोशिशें भी की। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो उदय सिंह थे, संतोख का अगर आपने नाम सुना है, भाई संतोख, प्रसिद्ध कवि, तो उनको बुलाकर इन्होंने राजकवि की उपाधि दी थी और कैथल में इनको सम्मानित भी किया था, ठीक है। इतनी बातें याद रख लेनी है। तो यहाँ से साबित हो जाता है कि इतिहासकारों से यह बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। अब बात करते हैं कि यह किला क्यों फेमस है और यह कब बना। तो फेमस तो सिर्फ इसी वजह से है ये कि बहुत प्राचीन किला है। पहले बात करेंगे कि कब बना था, क्योंकि फेमस किस वजह से हुआ, यह है इसके अंदर ही ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। देखिए, कब बना, ये आपके पीडीएफ है, इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी कि लगभग 1570 में, जब मुग़ल का हमारे ऊपर क्या था, शासन था मुग़लों का, और मुग़ल सम्राट अकबर ने 1570 के लगभग इसको बनवाया था, इस किले को। अच्छा, ये क्यों बनवाया था किला? यह किला इस वजह से बनवाया था कि एक तो यहाँ पर जब लाहौर से आते हुए या जाते हुए, या आसपास की रियासतों में, या फिर दूर दराज से भी आते जाते यहाँ पर सैनिक विश्राम कर सके। दूसरी बात यह थी कि अगर युद्ध हो जाता है यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी रियासत के साथ, तो यहाँ पर सैनिकों को रखा जा सके, उनका खाने पीने का सामान या फिर आराम फरमाने के लिए मुग़ल काल में इन चीज़ों का बनवाया गया था। 1570 की ईस्वी के आसपास की यह बात है। इतनी सी बातें हैं इसमें। अच्छा, एक बात और है, जो महताब कौर है, जो इनकी रानी थी,
वो उनका संबंध कैथल की बावड़ी से भी है, क्योंकि वो वहाँ पर स्नान करने के लिए अक्सर जाया करती थी। ठीक है, इतनी सी बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। अच्छा, अब देखिए कब बना था ये किला, तो हमने डिस्कस, शायद यह दोबारा से पॉइंट आ गया 2 बार। अच्छा ठीक है, हमने यह देख लिया कि यह 1570 67 से 1570 के आसपास बना है। लेकिन यह ज़्यादा फेमस कब हुआ? 200 सालों के बाद। यह फेमस क्यों हुआ अब बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए अब आपका मेन पॉइंट रहेगा, जिसमें बातें लिखी हैं मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ यहीं पर, साथ में आपको किले की आपकी तस्वीर भी अच्छी तरीके से आपको दिखती रहेगी। देखिए प्यारे दोस्तों, 1570 में ठीक है मुग़ल काल में इसका निर्माण करवा दिया गया था। लेकिन तकरीबन 200 वर्षों तक इसका कोई ख़ास यूज़ या कोई ख़ास चर्चा नहीं थी। ठीक है, मुग़ल काल में भी, उसके बाद में भी यह रहा और इसको यूज़ भी किया जाता था। लेकिन जब सिखों का कैथल की जो रियासत है, सिख यहाँ पर जीत जाते हैं, सिखों का शासन हो जाता है कैथल की रियासत पर भी। दूसरी तरफ से अंग्रेज़ जो कि पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। तो यह बात है आपकी 1547 की, सॉरी 1747 की। ठीक है, 1747 की, क्योंकि 1570 में इसको बनवाया गया था, तकरीबन 200 या पौने 200 वर्षों के बाद। उसके बाद है ये 1747 में जब सिख साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो जाता है, तो सिखों के द्वारा भाई देसू सिंह, आपको याद रखना है कि भाई देसू सिंह को यहाँ जो यह रियासत है इसका मुखिया बना दिया जाता है। ठीक है, यह बोल दिया जाता है कि अब जो भी यहाँ का देख रेख, जो भी प्रशासनिक कार्य है वह इसी के अंतर्गत, इनके अंतर्गत क्या होंगे, इनके अंतर्गत चलते रहेंगे। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रख लेनी है। देखिए अब जब 1500, यह बात है 1547 की, जब यह जो सिख हैं वो यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर देते हैं। लेकिन 20 वर्षों के बाद, सॉरी यहाँ पर मैंने फिर मिस्टेक से 1500 कर दिया, 1747 में जीत जाते हैं। लेकिन 20 वर्षों के बाद 1767 में, अप्रोक्स डेट मुझे यही मिली है, यहाँ पे भाई देसू सिंह का राज हो जाता है, जो कि सिखों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। 14-15 सालों के बाद तकरीबन 1781 में उनके ही वंशज, भाई देसू सिंह के वंशज, ठीक है, तब यहाँ पर क्या करते हैं वो, भाई लाल सिंह। आपको याद रखना है कि यह सब अपने नाम के आगे भाई इनका यूज होता है, भाई लाल सिंह। ठीक है, भाई लाल सिंह क्या करते हैं, यहाँ पर राज करते हैं 1781 से और तकरीबन 1814 तक। फिर 1814 में आपके आते हैं भाई प्रताप सिंह। भाई प्रताप सिंह यह 9 वर्षों तक राज करते हैं 1823, और 1823 से फिर 1843, सबसे ज़्यादा यानी कि तकरीबन 20 सालों तक इन्होंने राज किया। सबसे ज़्यादा तो नहीं, खैर लाल सिंह ने भी अच्छा राज किया, लेकिन उदय सिंह ने तकरीबन 20 वर्षों तक यहाँ पर क्या किया, राज किया। 1843 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ भी यहाँ पर अक्सर दंगे भड़काते रहते थे, और 1843 में इनकी मौत हो जाती है। जैसे ही इनकी मौत होती है प्यारे दोस्तों, 14 मार्च की वह दिन या वह दिनांक होती है, 1843 में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके ठीक 9 दिन के बाद यानी कि 23 मार्च को यहाँ पर क्या करते हैं, सिख आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। स्क्रीन रोटेट हो गई, दोबारा से इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप रुकिए। तो 23 मार्च को तकरीबन 9 दिन के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सिख आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मेहताब कौर क्या करती है, मेहताब कौर उनका डटकर सामना करती है। ठीक है, यह बात है मार्च की। लेकिन सिखों को यहाँ पर पीटा जाता है, भगाया जाता है, मारा जाता है सिखों को मेहताब कौर और उनके सैनिकों के द्वारा। लेकिन क्या करते थे अंग्रेज़ों की यही जो रणनीति थी कि फूट डालो और राज करो, वह यहाँ भी काम आई प्यारे दोस्तों। कैसे
कि आसपास की जो रियासतें थी जैसे पटियाला, जींद, पहले यह भी पहले एक बार इनको भी इकट्ठा रखा गया था, अगर आपने इतिहास में पढ़ा हो तो। पटियाला और जींद के जो रियासत के जो भी राजा थे उनको लालच दिया गया किसी भी प्रकार का, और वहाँ से सैनिकों को और कुछ दिल्ली से सैनिकों को यहाँ पर बुलाया गया कैथल के अंदर। और फिर 10 अप्रैल 1843 को, यानी कि 17-18 दिन के बाद पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई। ठीक है, एक दिन पहले पूरे नाकाबंदी कर दी गई। ठीक है, पूरे शहर की। और 11 तारीख को यहाँ पर दोबारा से आक्रमण बोल दिया गया और बहुत सारे सैनिकों की जान चली गई। और उसके 3-4-5 दिन के बाद तकरीबन 16 अप्रैल 1843 को इस जो आप यह किला देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि कैथल पर या कैथल रियासत पर, इस किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। तो यह थी इस किले से संबंधित सभी स्टोरी जो कि मैंने यहाँ पर कटिंग कर कर अलग अलग प्रकार से लगा रखी है कि फेमस क्यों हुआ। ठीक है, और किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार में यह। अच्छा, एक बात और, अगर आप इसको विजुअल भी देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद एक वीडियो शूट की हुई है, तो आपको एक लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा जो कि अपने ही यूट्यूब चैनल का लिंक है और वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फ़ोटो के ऊपर पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से। अच्छा, अब बात करते हैं 1843 में जब ब्रिटिश जो कंपनी है उसका यहाँ पर कैथल पर अधिकार हो चुका था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले 1843 से 1849 तकरीबन 6 सालों के लिए कैथल रियासत को क्या किया प्यारे दोस्तों, कैथल रियासत को अपने अधीन रख लिया। ठीक है, अपने अधीन, यानी कि कंपनी ही यहाँ क्या पूरा का पूरा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए थी। लेकिन 1849 से और 1849 से और 1862 यानी 13 सालों तक इसको कुरुक्षेत्र में मिला दिया गया और फिर 1862 के बाद इसको करनाल में मिला दिया गया। और आप जानते हो जैसे ही हरियाणा पंजाब से अलग होता है तो हमें जैसे ज़िले बनते हैं, जैसे 1 नवंबर 1989 को कैथल करनाल, है ना, यह है करनाल पहले बन गया था, मतलब करनाल से कैथल को निकाल दिया गया था। यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी, 4 यह है जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यह है 1 नवंबर 1989 को बनी थी। तब हमें करनाल से अलग किया गया था और 1862 में हमें करनाल में मिला दिया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। स्टडी होम पेज का यह प्यारा सा लोगो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आई होप कि आप भी इसके साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हों। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी और समझाने का ये जो मेथड है वह आपको कैसा लगा प्यारे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF आपको इसकी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके आप फेसबुक से ही डायरेक्ट जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियोस बहुत पसंद आई होगी, या फिर लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यह जो 5-7 पिक्स हैं, जो फ़ोटो हैं, इनको आप बड़ी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों बताना। अच्छा, अब बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। क्वेश्चन कि यह भी बन सकता है कि कैथल का किला कहाँ पर है। वैसे तो कैथल में है, लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर सकता है। भाई उदय सिंह का किला कहाँ पर है। भाई उदय सिंह के पूर्वज जैसे कि भाई देसू सिंह, भाई लाल सिंह, भाई प्रताप सिंह, या उनकी पत्नी महताब कौर, या फिर कैथल की बावड़ी का भी आपसे संबंध पूछा जा सकता है। कैथल को करनाल में कब मिलाया, कुरुक्षेत्र में कब मिलाया, कितने सैनिक, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे। अच्छा, कैथल को एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पर। अब तो वीडियो 1-2 मिनट लेट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बता दूं। देखिए, कैथल को यहाँ पर साफ तौर पर पटियाला और जींद ने धोखा दिया था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि क्या थे वो कैथल के पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों ने जब सपोर्ट किया तभी तो कैथल को हराया जा सका। अदरवाइज़ चांसेस थोड़े कम थे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या थे, सैनिक थे। और अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, अगर हम एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं करते हैं और एक दूसरे का सच्चे मन से साथ देते हैं, तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा।